नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बड़ी खबर जिस पर कल रात को मैं लाइव भी गई थी, और वो खबर ये थी कि जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, कल जब महाकुंभ के भगदड़ में जितने लोग मरे थे, उस आंकड़े को उजागर करने के लिए जब संसद के अंदर हंगामा मचा, तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया था। और वॉकआउट करने के बाद जया बच्चन ने बाहर सारे रिपोर्टर्स से उन्होंने ये कहा कि इस भगदड़ में वीआईपी कल्चर था, और इस भगदड़ के लिए वीआईपी कल्चर को ब्लेम करना चाहिए। वहां पर आम आदमी के लिए कोई इंतजाम नहीं था, और इस भगदड़ के बीच में बहुत सारी लाशों को गंगा में बहा दिया गया था। अब आज इसको लेकर वीएचपी के जो मीडिया इंचार्ज हैं, शरद शर्मा, उन्होंने कहा है कि जया बच्चन की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब गिरफ्तारी किस बात की? क्या वीएचपी में हिम्मत है कि जया बच्चन को गिरफ्तार किया जा सके, या फिर वीएचपी ये काम योगी आदित्यनाथ के कहने पर कर रही है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील कमल कृष्ण रॉय समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जया बच्चन की गिरफ्तारी की बात हो रही है सर, और वो भी किसके द्वारा? वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा का ये कहना है कि जया बच्चन ने जो बातें कही हैं उसके लिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर सर? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जया बच्चन के स्तर की फिल्म अभिनेत्री, जो एक सम्मानित राज्यसभा सदस्य हैं, जिनका मेरे ख्याल से यह चौथा टर्म है, और जिनको राज्यसभा के अंदर यह बात कहने का मौका मिलना चाहिए था, और राज्यसभा में यह बोलती तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत इस तरह के छुटभइये लोग इनके खिलाफ गिरफ्तारी और एफआईआर की बात भी नहीं कर सकते थे। यह विशेषाधिकार उनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोलने का मिलता, लेकिन ये सब जानबूझ के किया गया। अभी धनखड़ यहाँ से गए हैं गंगा नहा के, तो गंगा नहा के पुण्य तो नहीं किया, अपना पाप से और गंगे को प्रदूषित शायद किया कि जाकर वहां पर राज्यसभा के में एक जो इनर डेमोक्रेसी होती है उसमें नहीं किया। और कैसे मैं कह दूं कि जया बच्चन जी ने कोई बात गैर जिम्मेदारी से की होगी? क्या जया बच्चन जी के राजनीतिक अतीत को देखा जाए, उनके जीवन को, उनके इतिहास को देखा जाए, तो क्या वो हल्की बातें कहने के लिए जानी जाती हैं? वो अपनी पार्टी के अंदर, अपने विपक्ष के अंदर और सत्ता पक्ष के अंदर हमेशा कठिन और कठोर सवाल उठाती हैं, जो लोगों के गले में नहीं उतरता है। और भाजपा को और मोदी जी को, योगी जी को कैसे उतरेगा? क्योंकि अभी 29 तारीख के आधी रात से और 30 तारीख की शाम तक इस सूबे का वजीर आजम, मुख्यमंत्री, ये मानने को भी नहीं तैयार था कि कोई भगदड़ हुई, किसी की जान गई। और सोशल मीडिया सुबह से चिल्ला रहा था, सोशल मीडिया में तस्वीरें जाहिर कर रही थी। और कैसे न कह दें, ये तो आम धारणा लोगों के बारे में होती है कि जब मेले में भगदड़ होती है, जब ट्रेनों में दुर्घटनाएं होती हैं, जब कुंभ में कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार लाशें छिपाती है। और इस सरकार ने तो बिल्कुल छिपाया, आज तक कोई ऐसी सूची नहीं जारी किया है। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाशें छुपाने और संख्या घटाने के प्रयास में उन्होंने नदी का भी प्रयोग किया हो। अभी मोदी जी का चुनाव चल रहा था, अजय राय किसी इंटरव्यू दे रहे थे गंगा में बजड़े पर, उन्होंने सामने दिखाया पत्रकार को, देखिए आपके सामने वो लाश बह के जा रही है, जानवर की लाश है या इंसान की लाश है, दोनों साथ साथ बह रही हैं। तो गंगा को तो बिल्कुल इन्होंने नदी की तरह ट्रीट ही नहीं किया, गंगा को तो इन्होंने कचरा ढोने वाले एक रास्ते की तरह ट्रीट किया। आज गंगा की स्थिति ये हो गई है कि हाईकोर्ट के 3 जजों की फुल बेंच ने, जो जिसमें चीफ जस्टिस राजेश बिंदल साहब भी थे, उन्होंने कहा कि गंगा सफाई का पूरा अभियान जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो तो धन उगाही का और धन के बंटवारे का, बंदरबाट का साधन बन गया है। और एसटीपी, चाहे वो कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, कहीं पर काम नहीं कर रहा है संतोषजनक ढंग से। और पहली बार थोड़े ऐसा हो रहा है कि कोई कह रहा है कि गंगा में लाशें डाली गई। अभी आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब इतनी भारी संख्या में मौतें हो रही थी, जब स्मशान गृह पर जलाने के लिए जगह नहीं बची थी, जब शहर में लकड़ियां नहीं बची थी, लोगों ने मजबूरी में अपने परिवार के डेड बॉडी को फाफामऊ का जो कछार है, जो नदी के किनारे के बालू के मैदान, उस बालू के मैदान में गाड़ के वो चल दिए। ऐसे 50 लाशें थी, सैकड़ों लाशें थी।
लोगों ने पुल से गंगा जी में गिरा दिया लाश, उसके वीडियोज आ रहे थे। और जब वो लाशें बालू के उड़ने से, हवा के चलने से ऊपर आ गई, कफन उड़ गए और छीछालेदर हुई सरकार की, तो इसी हुकूमत में, इसी नगर निगम ने उन लाशों को बुलडोजरों से निकलवाया ट्रैक्टरों पर और सामने डुलवा के सामने की गंगा जी में फेंकवा भी दिया। कुछ को जलाया, कुछ को फेंकवा दिया। तो अगर डेड बॉडी फेंकी जाएगी तो गंगा में प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? गंगा जहरीली होगी कि नहीं होगी? आज आज इलाहाबाद में गंगा सफाई के लिए रॉय साहब, क्या इस पॉसिबिलिटी से हम इनकार कर सकते हैं कि उस भगदड़ के बीच में, अभी भगदड़ का सच सामने आया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग आखिर उस भगदड़ में मरे हैं, उस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि जो बात लगातार जया बच्चन कह रही हैं कि भाई पानी में भी लाशें बहाई गई हैं, क्या इस पॉसिबिलिटीज को हम रूल आउट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बिल्कुल, हो सकती कि इस बिल्कुल, भगदड़ के बीच में बिल्कुल, डाला हुआ बिल्कुल है? बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए और इसके लिए हमारे योगी जी की सरकार और मेला प्रशासन जिम्मेदार है कि आज आपने सबको अनुमान लगाने की छूट दे दिया है। आज खड़गे साहब कह रहे हैं कि हजारों लोग मर गए, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। आज मीडिया के तमाम जो लोग हैं, जो गोदी मीडिया की गोद में नहीं बैठे, वो कह रहे हैं सैकड़ों लोग मरे हैं। सरकार 30 के आगे एक भी बढ़ने को तैयार नहीं, लेकिन 30 की भी सूची अभी देने को तैयार नहीं। पता नहीं कितने गाड़ियां जो है 26-27 जनवरी से पापा बहू और झूसी के साइड में सड़कों पर पड़ी है, धूल से पटी हुई है। वो गाड़ियां गुजरात के नंबर की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के नंबर की, वो किनकी गाड़ियां हैं? वो कौन लोग थे जो गाड़ी इस तरह के छोड़ के चले गए? और आज के इस संचार युग में ये कैसे संभव है कि 4 दिन 3 दिन तक गाड़ी छोड़ के जाने वाला आदमी गाड़ी को खोजने नहीं आएगा? और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप के बाद उन गाड़ियों को क्रेन से उठाकर थानों में रखा जा रहा है। आखिर सरकार की तरफ से जो खोया पाया केंद्र है, यहाँ 13 बने हैं, वो बता रहे हैं कि 1500 लोगों के गायब होने की सूची है। तो सरकार बतावे ना कि 1500 लोगों में कौन लोग हैं जो अपने परिजनों से मिल पाए हैं, अपने परिवार से जिनका संपर्क हुआ है, प्रशासन जिनको खोज पाने में सफल हो गया। एक 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 अजीब तरह का जो है की खामोशी। कि खोया पाया केंद्र में ये कहा जा रहा है कि 1500 लोग ऐसे हैं जिनका अता पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर 1954 के कुंभ का जो स्टैम्पीड था उससे बड़ा स्टैम्पीड था ये, क्योंकि उसमें तो ये बताया जा रहा था कुछ 800 मौतें हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर अभी 1500 या 2000 तक का आंकड़ा अगर आ रहा है तो फिर तो ये बहुत भयानक भगदड़ थी एक जी, तरीके से। 800 मौतें तो प्रेस ने कहा था, सरकार ने तो वहां 200 माना, जैसे ये 300 माना था। और ये कौन सी, ये तो कुछ भी नहीं है। 1954 का कुंभ कुछ भी नहीं इस हादसे के सामने ही। ये एक बड़े अफसर के माध्यम से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उस बड़े अफसर ने, जिनका नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि 6 भगदड़, 6 स्टैम्पेड की घटना है। सरकार तो एक घटना को पूरा पी गई जिसमें 50-60 लाशों को डिस्पोज हटाने और बुझाने वाली जो 3 लड़कियां थी। एक लड़की वहां पर जो कूड़ा बीनने वाली थी, एक लड़की जो वहां बोतल बेचने वाली थी, और एक लड़की कहते मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसने बड़ी मदद किया है। कई लोग लाशों के ऊपर से जा रहे थे, लाश को घसीटा जा रहा था। 50-60 लाश का तो बयान दिए, वो भी सुना कि 2-3 दिन से उनको भी गायब कर दिया गया, वो कहीं दिख नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे हैं। और हमारे अधिकारी महोदय, सम्मानित लोग कह रहे हैं कि हमको पापा और उसके झूसी के किसी स्टैम्पेड की जानकारी ही नहीं है। एक कहा जा रहा है कि कोई महामंडलेश्वर की एसयूवी गाड़ी चढ़ गई, वहां 5 लोग मारे गए, उसकी पुष्टि सरकार नहीं कर रही है। 1500 लोगों के गायब होने को क्या मानेगा अगर आप नहीं 1500 लोगों की सूची जारी करते हैं, अगर आप नई वीडियो जारी करते हैं कि अपने माँ बाप, अपने बच्चे, भाई भतीजे से गले मिल रहे, रो रहे हैं, तो लोगों को मजबूरी है कि कहेंगे कि ये 1500 वो लोग हैं जो काल कलवित हो गए, जो इस भगदड़ की भेंट चढ़ गए। अभी डेरेक ओब्रायन ने संसद के पटल पर कहा कि ऐसी डेड बॉडीज भी वापस की गई हैं जिनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। अब डेरेक ओब्रायन से पूछिए कि उनके इस जानकारी का स्रोत क्या है। ये लोग हर संगठन में इस तरह के हाशिए के लोगों को रखते हैं जिनके जरिए गिरफ्तार करो
और गोली मारो का बयान दिलवाते हैं, और जब मामला जब तक फंसेगा नहीं तब तक इसका इस्तेमाल करते हैं। कल दिल्ली में चुनाव है और कल हमारे मिल्कीपुर में चुनाव है। उस चुनाव में इस जया बच्चन के नाम पे हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, सनातन और सनातन विरोध की राजनीति करेंगे। योगी जी तो 30 तारीख से रट रहे हैं कि जिनको सनातन का विरोध करना है, जो हिंदू धर्म को दुश्मन की दृष्टि से देख रहे हैं, वो ये सारी चीजें अफवाहें फैला रहे हैं। लोग जब लाशें ढो ढो के मोर्चरी में नहीं, लेकिन रॉय साहब, ये जो बात है कि जया बच्चन की गिरफ्तारी की बात आई है, क्या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जया बच्चन के खिलाफ एफआईआर या कोई वारंट या फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? नीलू जी, उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट कोर्ट की अदालतें बैठी इंतजार करती हैं कि इस सत्ता को खुश करने के लिए हमको कोई अवसर मिले। इस देश के थानेदार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। एक ब्लॉक लेवल के भी भाजपा का नेता फोन कर देगा कि इनको जा रहे हैं, तहरीर लेके जा रहे हैं, एफआईआर लिखिए, तो बहुत खुशी खुशी वो लिख कर सूचित भी करेगा नेताजी को कि आपके आज्ञा का हमने पालन किया। एक दो एफआईआर नहीं होगा, हो सकता हो पूरे देश के विभिन्न थानों में 50-60 एफआईआर हो सकता हो 10-5 अदालतों से सम्मन इशू किया जाए। हम लोगों ने राहुल गांधी का केस देखा कि भाषण कहाँ दिया, मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ, किस बिरादरी को कहा, कौन कौन भाजपा का नेता विधायक आकर कर रहा, उनको सजा भी करा दिया और सजा करा के उनकी सदस्यता भी करा दिया। उनका पार्लियामेंट का जो एक सांसद के रूप में उनका आवाज था, उसको भी जबरन खाली करा दिया इन लोगों ने। तो ये तो किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी की दो कारणों से गिरफ्तारी की हैसियत जो है इनकी नहीं बनेगी। पहले तो यह है कि पूरे देश का जनमानस वो हमारे जया बच्चन की भावना के साथ खड़ा है। जया बच्चन की इस देश में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। दूसरे, जया बच्चन उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पार्टी की अगली कतार की नेता, समाजवादी पार्टी की। वो पीडीए की नेता और वो इंडिया अलायंस की पार्टनर और लीडर हैं। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि वो गिरफ्तार करने की इनकी हैसियत भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये इन्होंने देखा है, ये सोरेन को गिरफ्तार कर चुके, इन्होंने जो है केजरीवाल को गिरफ्तार की, सिसोदिया को गिरफ्तार कर, संजय सिंह जैसे बड़े नेता को इन्होंने जेल में रखा। जया बच्चन के साथ दो पक्ष, एक तो इंडिया अलायंस पीडीए और समाजवादी पार्टी, दूसरा इस देश की जनता का व्यापक समर्थन उनके हर काम पे रहता है, और तीसरा जो उनके पति हैं, जो जिनके तमाम विज्ञापन चलते रहते हैं, पधारो महारो देश वाला, कि कभी आओ जी गुजरात घूम जाओ वाला जो विज्ञापन उनका चला, और जिस तरह से वो अयोध्या में उन्होंने लोढ़ा जैसे कोई बिल्डर की मदद की जमीन खरीदने में और खुद भी प्लाट खरीदे, और जिस तरह से सुना है कि कुंभ कोष में भी उन्होंने चंदा दिया है, और जैसे अडानी अंबानी के साथ उनकी गलबहियां चलती हैं, तो इस तराजू पर भी तौला जाएगा कि जया जी को अगर गिरफ्तार किया गया तो ये जो कॉर्पोरेट लॉबी है और ये जो गुजरात लॉबी है, ये इसको स्वीकार करेगी कि नहीं। अदरवाइज तो नूपुर शर्मा का आपने केस देखा, नूपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब पे कितनी गंदी अश्लील टिप्पणी की थी, और भाजपा के नेता नूपुर शर्मा के साथ खड़े हो गए थे। लेकिन 70 देश, अरब मुमालिक के 70 देश जब एक साथ खड़े होकर उन्होंने मोदी जी को चिताया कि हम हर तरह का आर्थिक सहायता बंद कर देंगे, और हमारे मुल्कों में जो हिंदुस्तान के लोग आकर पैसा कमा के मनी ऑर्डर भेज रहे हैं, रूबल में, डॉलर में और रियाल्स में, ये सब बंद हो जाएगा। तब ये मोदी जी स्वयं आकर कहे कि भाई ये नूपुर शर्मा तो हमारी मेंबर ही नहीं है, नूपुर शर्मा से हमारा कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो यह भी आली नहीं की होगी। इनको तो उन्होंने उस बंदर की तरह इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में दवा के प्रयोग करने के लिए होता है। लेकिन ये बहुत, देखिए एक दूसरा सवाल भी है। एक तो यह कि लाशें बह गई, इस पे जरूर प्रशासन को कोई फैक्ट फाइंड, कोई व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, बहुत सारे चीजों पर जारी करना चाहिए। एक पारदर्शी मेला प्रशासन की ये जिम्मेदारी कि वो सरकार के कहने पे न चले। वो दूसरी, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है। गंगा प्रदूषण के लिए 2014 से नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 33,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।
गंगा प्रदूषण इतना बड़ा मसला है कि इनकी मंत्री उमा भारती ने कहा कि अगर इस गंगा साफ नहीं कर पाई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। जल नहीं समाधि लेकिन नहीं ले पाई तो उनको नहीं मंत्रिमंडल से हटा दिया नहीं, वो तो उमा मोदी जी। भारती की बात, लेकिन जो जी बात जया बच्चन ने कह दी उससे तो योगी जी बिल्कुल कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो योगी जी को अब कोई और चारा नहीं सूझ रहा होगा और वो ये चाह रहे होंगे कि भाई किसी न किसी तरीके से कोई मैसेज एक सेंड आउट करो, अगर जया बच्चन को हम गिरफ्तार कर देते हैं और ये कहा जाएगा कि देखिए वो तो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, उनको कुंभ में जो आस्था वाले जो लोग आते हैं उनकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, ये सब कहते हुए उनके खिलाफ एक्शन होगा। हो सकता है, या फिर ये एक इमेजिनेशन है और खाली एक नैरेटिव बनाने की बात है? देखिए, योगी जी की तो कोई सिंपैथी नहीं है जया बच्चन के साथ। जो कुछ सिंपैथी का कहीं कोई कोण बनता है तो मोदी जी का है, अमिताभ बच्चन और कॉरपोरेट के नजरिए से। योगी जी तो इस समय उनको भी कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य को, जो अगर हिंदू धर्म में इसमें जिनकी आस्था है, जो मानते हैं, वो कहते हैं ये साचार्य शंकराचार्य सबसे बड़े हमारे हैं। उनको उनकी उनके पार्टी की तरफ से, शायद उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये मौलाना है, ये फर्जी शंकराचार्य है, इसको सनातन धर्म से कोई लगाव नहीं। और किस तरह से 13 अखाड़े के महंत जो है सत्ता के पैरों में धूल की तरह लिपटे हुए हैं, और इस पूरे भगदड़ और इस पूरी विभीषिका, इस पूरे मौत का जो तांडव हुआ, उसको उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और किस तरह से कह रहे हैं कि सनातन का गौरव बढ़ रहा है, इन स्नानों से दुनिया में विश्व गुरु के ताज भारत के उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पे गढ़ा जा रहा है। तो योगी जी तो बहुत आक्रामक तेवर लिए हुए हैं। योगी जी के मन में कोई मलाल नहीं है। योगी जी इस तरह के मौतों से विचलित होने वाले प्राणी नहीं है, न योगी न मोदी जी पाल। इन्होंने ऐसा बहुत देखा। इनके वजह से कोरोना में कम से कम 5 लाख लोग मर गए, सड़कों पे चलते हुए, पटरियों पे सोते हुए, ट्रकों के नीचे, ट्रेनों के नीचे, भूख से, दुर्घटनाओं से। इनके चलते लोगों ने गंगा जी के में पुल पुल से लाश गिरा दी, गंगा जी के बालू में उन्होंने अपने परिवार के लोगों को गाड़ के वो छोड़ के चले गए। इनके चलते उत्तर प्रदेश में गोलियां चली, लाठियां चली, हजारों किसान मजदूर जेलों में रहे। ये तो एक आम जन विरोधी सरकार है, जो सांप्रदायिकता के बल पर शासन करना चाह रही है। और उनकी बहुत बड़ी चिंता है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद भी अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। और अयोध्या के नाक के नीचे जो अब चुनाव हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव और पीडीए ने और इंडिया अलायंस ने चैलेंज किया है कि इसमें किसी भी तरह की धांधली और बेईमानी नहीं होने देंगे। और वो जिलाधिकारी ने भी चैलेंज स्वीकार किया कि हम वोट पड़ने ही नहीं देंगे। इस तरह से वो नाकेबंदी की जा रही है मिल्कीपुर में। तो ये इस पृष्ठभूमि में भी जया बच्चन की गिरफ्तारी की मांग को लिया जाना चाहिए। जया बच्चन जो सवाल उठाए हैं, उस सवाल पे उनकी गिरफ्तारी और उनकी निंदा से वो सवाल छोटा नहीं हो जाएगा। वो सवाल गूंजेगा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के जनमानस में सवाल खड़ा होगा कि आखिर जया बच्चन बोली हैं तो सरकार का जवाब देने के लिए ये छुटभइये लोग क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं, सरकार लेकिन की तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी आए। नहीं, अब मेरा आखिरी सवाल है रॉय साहब कि क्या मोदी और योगी को जितनी मार्केटिंग कुंभ में योगी और मोदी की हुई है, किसी को नहीं, किसी की नहीं हुई है। और आज जया बच्चन का ये कहना कि भगदड़ के बाद गंगा में लाशें बहा दी गई थी, क्या आज मोदी और योगी दोनों पर ये एक बड़ा ही जटिल और बहुत ही मुश्किल सवाल आज पूरे देश के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया है इस बात को कहकर, और इसीलिए शायद उनकी देखिए गिरफ्तारी की बात शुरू हुई? जी देखिए, जो सियासी फसल काटनी थी इनको इस महाकुंभ को विश्व स्तरीय, डिजिटल और दिव्य और भव्य बनाने को, वो तो पूरी तरह से असफल हो गया। ये अब तक के आजाद भारत का सबसे असफल और सबसे कुप्रबंधन वाले कुंभ के रूप में याद किया जाएगा, जहां पर चंद अमीरों के लिए सारी सुविधाएं थी। उनके लिए लाखों रुपए वाले डोम सिटी के टेंट थे, लग्जरी टेंट थे। उनके लिए जेट्टी वाली जहाजें थी, मोटर बोट था। और आम आदमी जो अपने सर पे अपना सामान लाद के चल रहा था, जिसको 25-30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा,
उसको 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 किसी भी तरह की सुविधा से भी वंचित रखा गया। अभी कल भी, वैसे कि कल, अब वो तो पहले देखा गया 29 के बाद ही कि सड़कें सुनी हो गई। ये तो गोदी मीडिया का चमत्कार है कि आज भी कि कल भी उन्होंने बसंत पंचमी को 3.5 करोड़ लोगों को नहलवा दिया। नहीं तो इलाहाबाद की सड़कों का भी वीडियो जारी हुआ यहाँ के फ्रीलांसर पत्रकारों द्वारा कि एक सन्नाटा छाया हुआ था। अखाड़ों की भीड़ को छोड़ दिया जाए और स्थानीय लोगों की भागीदारी को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश और देश के बाकी जगहों से लोगों ने आना ही बंद कर दिया, इतने भयभीत हो गए। तो कुंभ तो इनके बदनामी का पर्याय बन चुका है। और जया बच्चन का सवाल इनका पीछा कुंभ के बाद भी करेगा। और बहुत सारे खोजी पत्रकार, बहुत सारे समाजशास्त्री इस पे अपना कुछ जमीनी काम करके ऐसे तथ्य लाएंगे कि इस सरकार की नींव हिल जाएगी। ये कोई मामूली नहीं। 30 आदमी को भी अगर मान लिया जाए कि 30 आदमी मरे हैं तो 30 परिवार जो उजड़े हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं। दुनिया के किसी और मुल्क में अमेरिका का एक नागरिक मरता है तो अपने सेना और जहाज भेजने तक की बात करता है। और हमारे बीच के हमारे मेहमान इलाहाबाद में जो आए थे, जो गंगा जी में नहा के पुण्य कमाने आए थे, उनकी लाशों तक का पता नहीं, उनके डेड बॉडी नहीं दी जा रही है, उनको मिसिंग लिस्ट में लिया देकर भी उनका नाम नहीं किसी भी तरह से पब्लिश किया जा रहा है। तो इतना बड़ा जघन्य मानवीय अपराध जो है कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती है। और योगी जी धर्म का अफीम के धुआं से इन चीजों को ढक नहीं सकते। धर्म योगी जी अगर की ये जो गलती है, योगी जी ने पूरे कुंभ प्रशासन को लाचार कर दिया कि आप लोग केवल वीआईपी को सलूट मारो, आप लोग केवल वीआईपी की बत्ती और होटल वाली गाड़ियों को संगम तक जाने का मार्ग प्रशस्त करो। और आज आदमी के लिए सारा पीपा पुल, सारा फाउंटेन ब्रिज को बंद रखो, इनको अपने भगवान भरोसे और भाग्य भरोसे इनको छोड़ दिया जाए। योगी जी आज जो है भूटान के राजा के स्वागत में है, कल धनखड़ जी के स्वागत में थे, आने वाले कल में मोदी जी के स्वागत में रहेंगे, उसके पहले और न जाने कितने लोग जो डेली तांता लगा हुआ है। यह गरीबों का कुंभ नहीं, अमीरों का कुंभ है, ये लुटेरों का कुंभ है जिन्होंने यहाँ पर काफी पैसा इन्वेस्ट किया है और बड़ी बड़ी दुकानें 1-1 करोड़ 80-80 लाख की दुकानें उन्होंने ले ली है गुजरात से आकर। ये बड़ा दुखद है कि ये पहला कुंभ है कि इसमें यह ऐलान हुआ कि इसमें मुसलमान को एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि मुसलमान को कुंभ में घुसने नहीं दिया जाएगा, मुसलमान को कोई दुकान, कोई सामान, कोई फेरी नहीं लगाने दिया जाएगा। और वही जब 29 तारीख की बेहाली और बदहाली से, मौत के शिकंजे से लोग बच पाए थे किसी तरह से, जब शहर की तरफ दौड़े लाखों की संख्या में, तो उनको सहारा दिया मुस्लिम समाज ने। उनको मस्जिद उनके लिए खोले गए, दरगाहें खोली गई, मकतब मदरसे खोले गए, मुसलमानों की शिक्षण संस्थाएं खोली गई। और तो और उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम खोल दिए, अपने बाथरूम और सब कुछ, कंबल बिछा दिया, दरी बिछा दिया, खाना खिलाया, सड़कों पर भंडारे लगाए। दिन भर पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा कि किस तरह से इलाहाबाद जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी बन चुका है। कोई नहीं इनका बोला कि इसमें थूके हैं, कि इसमें जहर मिलाए हैं, कि इसको जूठा करके खिला रहे हैं। ये सारे कहाँ गए थे? इलाहाबाद में जितने अखाड़ों को जितनी जमीन आवंटित है, सारे के सारे हमारे भाई, हमारे बहनें जो आई थी, वो सब इसमें बैठ सकते थे। इलाहाबाद में इतने बड़े बड़े मंदिर के प्रांगण, सिविल लाइंस, हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में 10,000 लोग रुक सकते थे। बहुत सारे कॉलेज है रास्ते में, केपी कॉलेज से लेकर और हाई कोर्ट का जो मैदान है जो सामने आर्मी का, 50,000 वहां रुक सकते थे। कोई अपना दरवाजा नहीं खोला, किसी ने अपनी खिड़की से झांका तक नहीं। और मुस्लिम भाई जो है सीने से लगाए रहे, रो रो के उनका स्वागत किया। तो आप इस कुंभ का उपयोग हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। कुंभ बना किस लिए था? कुंभ शास्त्रार्थ के लिए बना था, कुंभ संवाद के लिए बना था, कुंभ धर्म की चर्चा के लिए बना था। कुंभ इसलिए नहीं बना था कि आप किसी को महामंडलेश्वर की पदवी बेच रहे हैं और एक भील जात की लड़की जो माला बेचने आई थी उसको किस तरह से ट्रोल किया, उसको किस तरह से छेड़छाड़ किया गया, वो अपने उसके माँ बाप को उसे उसके गांव भेजना पड़ा। यही नारी का सम्मान है,
यही नारी का बिल्कुल, सम्मान है कि एक लड़की जो एक गरीब परिवार की है, जो सड़क पे खड़ी होकर माला बेच रही है, उसको पुलिस भी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है। हुँ, इसीलिए ये प्रशासन उसने योगी जी के लिए उसका वीडियो उन्होंने कहा, योगी जी मेरी रक्षा करो, मुझे लोग चलने नहीं दे रहे हैं। कौन से रक्षा की व्यवस्था उस लड़की के लिए किया गया था? वो इस शहर में मेहमान बन के आई थी। वो मेला प्रशासन की अतिथि, उसे का दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल। किसी भी तरह की हमदर्दी उस गरीब लड़की के साथ नहीं थी। उसके उसके सुंदरता पे कितने अश्लील कमेंट, कितने अश्लील वीडियो जारी किए जा रहे थे। तो ये बिल्कुल, दुर्भाग्य है हमारे हमारे जी, बिल्कुल और इलाहाबाद का कि हम लोग मेहमान की तरह से हमेशा उनके सेवा सत्कार करते हैं। उन चाहते हैं कि वो नहाएँ, यहाँ पर चर्चा सुने धर्म की और यहाँ से मेल मोहब्बत का पैगाम लेके अपने घर जाएँ और कहें कि लेकिन इससे इलाहाबाद इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी कि अगर कुंभ की जो भगदड़ हुई थी कुंभ में उसकी सच्चाई बताने के लिए अगर जया बच्चन की गिरफ्तारी की मांग अगर जी, खड़ी हो गई है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती और ये साफ दिखाता है कि उन्होंने ऐसा सवाल पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया है जिससे कि योगी जी और मोदी जी को ये सवाल हमेशा कचोटता रहेगा और ये बताता रहेगा कि कुंभ की भगदड़ की सच्चाई को किस तरीके से ढका गया, किस तरीके से मूलने की कोशिश की गई। रॉय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।